एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ली के सामने लेडी लॉर्ड बैठी हुई होती है और साथ में फ्रांसिस भी होती है। तभी लेडी लॉर्ड कहती है कि ली, मैं इसीलिए निराश हूँ कि मैंने तुम्हारी ऐसी अजीब बेवकूफों वाली बातें सुन ली हैं। ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और आज तो तुमने इस कंपटीशन को विन करके ये साबित कर दिया है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। अगर फिर भी तुम ऐसी डरी हुई बातें कर रहे हो, जिस पर हम देखते हैं ये बात कहते ही वहाँ पर लेडी लॉर्ड और फ्रांसिस का चेहरा काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो लोग वहीं पर ही काफी ज्यादा निराश बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं उन दोनों को देखकर ली कहने लगता है कि उदास मत हो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। स्टोरी को सुनकर शायद तुम थोड़ा बेहतर फील हो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं इमोशनल स्टोरी को सुनकर वहाँ लेडी लॉर्ड, रोयांग और फ्रांसिस काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ली कहने लगता है कि देखो तुम तो अभी से ही इमोशनल हो गए, अगर मैं कहूँ ये कहानी मेरी अपनी है तुम लोगों को कैसा लगेगा। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनकर लेडी लॉर्ड और फ्रांसिस तो पहले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और फिर कहने लगते हैं कि ली क्या तुम सच कह रहे हो, ये स्टोरी तुम्हारी अपनी है क्या, और मुझे ये बताओ कि तुम आज ही हमें इस स्टोरी को क्यों सुना रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनकर ली कहने लगता है कि रोयांग, मैं तुम्हें ये बताने लग गया कि जी के टाइम में तुम्हें ये सारी स्टोरी क्यों बता रहा हूँ तो यहीं पर ही हमें रात हो जाएगी और आज मेरे पास भी काफी ज्यादा काम है, तो फिर कभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस स्टोरी को मैंने आज के दिन ही क्यों सुनाया था। जिस पर हम देखते हैं ये कहते ही वहाँ पर फ्रांसिस भी कहने लगती है कि हाँ ली मुझे भी कुछ काम है। कहते ही वहाँ पर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो रोयांग से कहती है चलते हैं। तभी वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तभी फ्रांसिस कहने लगती है कि रोयांग ये ली में काफी ज्यादा चेंजेस लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ली कुछ चेंज ही हो गया है। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनकर वहाँ पर फ्रांसिस कहने लगती है अच्छा छोड़ो लेडी लॉर्ड, हमें इस बात पर अब ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वो जो सा चाहे वो करे, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें लॉर्ड शॉन को दिखाया जाता है, जहाँ हम शॉन को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और तभी देखते हैं कि वहीं पर ही जोंग भी बैठा होता है और दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कह रहे होते हैं कि इस ली ने आज कैसे ये कंपटीशन विन कर लिया, इस ली में तो इतनी ज्यादा पावर्स नहीं थी, मुझे लगता है कि इसने कोई ना कोई मैजिकल पावर्स का उपयोग जरूर किया है, वरना इसकी शक्ल नहीं है कि ये इस इतने पावरफुल कंपटीशन को विन कर पाए। सारी बातों को सुनकर वहीं पर ही हम देखते हैं उन कहता है कि फादर हमें अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर ये सिटी लॉर्ड बन गया तो ये हमें नहीं छोड़ेगा और ली पूरे टीम में अपनी मनमानी चलाएगा और जो उसे अच्छा लगेगा वो करेगा। अगर ने कोई भी बुरा काम किया तो हमें बहुत ज्यादा सजा देगा, मुझे ली पर पूरा भरोसा है, वो अपना हम लोगों से जरूर लेगा। हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया था, हमने जितने भी सख्त किया था उस कंपटीशन को, ली उसका बदला हम लोगों से लेकर ही रहेगा, हमें कुछ करना है फादर। साथ ही में हम देखते हैं कि जंग कहता है कि फादर इन सब में गलती हमारी ही है, पता ही नहीं चला है कि ली ने कब प्रैक्टिस की है, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए थी, अगर हम उस पर नजर रखते तो हम उसकी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब करवा सकते थे, जिसकी वजह से आज वो इस कंपटीशन को विन नहीं कर पाता। ये कहते ही दूसरी तरफ हमें लॉर्ड शॉन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि बेटा जंग बात सुनो, तो वो इतना ज्यादा पावरफुल है तो तुम क्यों नहीं हो इतने ज्यादा पावरफुल, देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये ली काफी ज्यादा चालाक है, ये छुप के प्रैक्टिस कर लेगा, तुम सबसे ज्यादा आगे निकल जाएगा, अब मैं तुम्हें कभी भी ऐसे फारग बेटा नहीं देखूं, हर टाइम जाओ और अपनी कल्टीवेशन को परफॉर्म करो, अपनी कल्टीवेशन अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाओ, उस ली की तरह तुम्हें भी और ज्यादा पावरफुल होना है और एक न एक दिन तुम्हें मैं सिटी लॉर्ड बनवा कर ही रहूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें अपनी शक्तियों पावर्स का सही तरीके से उपयोग करना होगा और उन्हें फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा जैसे कि आज ली ने किया है। कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ली को दिखाया जाता है, जहां हम ली को देखते हैं जो एक बर्फीली सी जगह पर होता है, ली यहाँ पर अपने माइंड स्पेस पर आ गया होता है। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि ली वहीं पर ही बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है, उस पल को बैठकर वहीं पर ही देख रहा होता है और उसकी पावर्स को फील कर रहा होता है। उसी पल का यूज करते करते हम देखते हैं कि ली उस पल का यूज करते हुए उस माइंड स्पेस पर पहुंच चुका था, जहां वहां काफी ज्यादा जोरदार तूफान आ जाता है। तभी हम ली को देखते हैं जो वहां पर खड़ा नहीं हो पाता और गिर जाता है, अगर उसे वहां से उठना था और अपनी कल्टीवेशन को पूरा करना था, इसलिए हम देखते हैं वहां पर ली हार नहीं मानता और उठता है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहां वो कहता है कि अगर मैं यहाँ रुक गया तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ये कहते ही वहां पर हम देखते हैं कि ली खड़ा होता है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ हवा का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ली वहीं पर ही गिर जाता है, जहाँ इन प्रेशर को हैंडल करने के लिए ली सोचने लगता है कि मुझे किसी तरह भी इस विंड का मुकाबला करना होगा, आगे बढ़ना ही होगा मुझे किसी भी सूरत। कहते ही वहीं पर ही हम ली को देखते हैं जो वहाँ से अपनी पूरी पावर लगाकर भागना स्टार्ट कर देता है और एक माउंटेन पर आकर सीधा क्लाइंब करता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि माउंटेन के ऊपर ली को एक रोशनी नजर आती है। तभी ली कहता है कि मुझे वहीं पर ही जाना होगा, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कोई ना कोई कीमती चीज जरूर होगी, मेरी कल्टीवेशन
मोटिवेशन या मेरी पावर्स को बढ़ाने में मेरी मदद कर सकेगी। ये कहते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो काफी ज्यादा मोटिवेट होता है और मोटिवेशन से वो माउंटेन को क्लाइंब कर रहा होता है। जैसे ही हम देखते हैं ली ऊपर बढ़ता जाता है, वो सोच रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि जैसे ही मैं ऊपर जो लाइट जैसी चीज नजर आ रही है उसको अचीव कर लूंगा तो मैं अपनी कल्टीवेशन को पूरा कर लूंगा और ये मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये कहते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो और ज्यादा स्पीड से पर्ल को हासिल करने के लिए ऊपर जाने लग जाता है। सीन के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में जोंग को दिखाया जाता है जो अपने फादर से कह रहा होता है कि फादर, ये लग रहा है कि ली अभी भी कल्टीवेट कर रहा होगा बैठकर और ज्यादा अपनी पावर्स को बढ़ा रहा होगा। और साथ ही साथ हम देखते हैं जोंग कहने लगता है कि फादर, हमें लेडी लॉर्ड रुयांग से अपने ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहिए था। ये ली की वजह से हमारे उस जितने भी पर्सनल ताल्लुकात थे ये खराब हुए हैं और लेडी लॉर्ड रुयांग भी हमारे खिलाफ होगी। अगर इस शहर में कुछ भी उल्टा होगा तो वो हमें ही पकड़ेगी। अब रुयांग किसी भी सूरत हमारा साथ नहीं देगी। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पर लॉर्ड शॉन कहता है कि बेटा जोंग, इसी को तो पॉलिटिक्स कहा जाता है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जोंग उठता है और कहने लगता है कि फादर, अभी तो हमें कुछ करना ही होगा जिसकी मदद से हम ली को रोक सके। अगर वो ली आगे बढ़ता रहा तो फिर वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो अपनी पूरी पावर्स लगा देगा और अपना पूरा जोर लगा देगा हमें हराने के लिए। कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से ली को दिखाया जाता है जहाँ ली अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उस पल को हासिल करने के लिए और लास्ट में हम देखते हैं ली फाइनली उस रोशनी वाली चीज के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। तभी ली देखने की कोशिश करता है कि वो आखिर क्या है, मगर वहाँ पर ली को सही तरीके से कुछ भी नहीं नजर आता कि वहाँ पर स्नो का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया था और स्नो भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी जिसकी वजह से ली को समझ नहीं आ रहा होता कि वो एक पर्ल है या कोई और चीज। हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा होता है उस चट्टान पर चढ़ने की, मगर वो चट्टान बिल्कुल स्ट्रेट होती है जिसकी वजह से ली का पैर बार बार फिसल रहा होता है। तभी ली ऊपर जैसे ही उस पर रोशनी वाली चीज को देखता है, ली कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि ये एक पर्ल ही है। ये कहते ही ली और ज्यादा मोटिवेशन से ऊपर की और आगे जाने लगता है। कहते ही वहीं पर हम ली को देखते हैं जहाँ ली काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है, मगर वहीं पर ही काफी ज्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर ली को काफी ज्यादा डर लगने लगता है। जहाँ ली कहता है कि अगर यहाँ पर बारिश हो गई तो फिर मैं नहीं बचने वाला, ये चट्टान काफी ज्यादा ही स्लिपरी हो जाएगी और मैं अगर यहाँ से गिर गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं फिर बचूंगा। ये कहते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए यहाँ पर रुक जाना चाहिए। कहते ही हम देखते हैं ली जैसे ही ये बात करता है वहाँ पर ली का पैर फिसलता है और ली उस चट्टान से गिरने ही वाला होता है। अगर दूसरी तरफ वो वहाँ पर पेड़ की टहनी देख लेता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली जैसे ही उसको आगे होता है पकड़ने के लिए उसका पैर दोबारा से फिसलता है और ली नीचे जाकर सीधा गिर जाता है और वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से गिरता है। और इसी के साथ साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ली क्या चट्टान से गिरने के बाद बचा होगा या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस वीडियो को भी दोस्तों बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाना, इस वीडियो पे 300 लाइक्स का गोल पूरा करवा देना। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हमें सपोर्ट दिखा देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।